प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पे इस वक्त चूँकि इलेक्शन के हवाले से सियासी जोड़ तोड़ जारी हैं, मुलाकातें जारी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है जनाब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से, और हिकमत अमली बनाई जा रही है आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से। देखना यह है कि क्या कोई बड़ा सरप्राइज़ मुस्लिम लीग नून दे पाएगी। और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत हुई है। मुस्तकबिल में साथ चलेंगे और मुलाकात के अंदर चूँकि सीट एडजस्टमेंट समेत मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी मुशावरत हुई। और मौलाना साहब ने मॉडल टाउन में आमद पर बाकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल भी किया। इस मौके पर मरीम नवाज और सेनेटर इसाक डार साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मरीम औरंगज़ेब और दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। इसके अलावा मुलाकात के अलावा जो दिलचस्प सूरत हाल है कि वो कुछ लीडरशिप के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ सियासी और अंदरूनी इख्तलाफात हैं। ये क्या ख़बरें हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। उज़मा कारदा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उज़मा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। उज़मा सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है मियां नवाज़ साहब से, और सीट एडजस्टमेंट के वाले से भी बातचीत हुई। फ्यूचर में मुश्तरका तौर पर सदारती उम्मीदवार लाने की भी बातें हुई हैं। किस क्या सूरत हाल है ओवरऑल, और आप समझती हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बरतरी हासिल करेगी, सीट एडजस्टमेंट की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, जहाँ अकेले मुकाबला करना होगा वो अकेले मुस्लिम लीग नून मैदान में होगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपको पता है कि मौलाना साहब और हमारी हुकूमत इकट्ठी थी पीडीएम की, और उन्होंने भी बड़ी काविश की हमारे साथ चले 16 महीने। तो अभी भी वही जो हमारी एक जो अगली प्लानिंग है वो भी मुशावरत के साथ ही हो रही है। आज फिर मुलाकात हुई है पूरे सब लीडरान की मौलाना से, और ये बिल्कुल उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग है दोनों दोनों जमातों की कि जहाँ जहाँ भी सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वहाँ पे करेंगे। मुख्तलिफ सूबों में केपी है, बलूचिस्तान है, बाकी जो जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो और जहाँ तक सदारती उम्मीदवार का ताल्लुक है वो मेरे ख्याल में अभी फाइनल नहीं हुआ है। जब वो फाइनल होगा तो वो भी सामने आ जाएगा इंशाल्लाह, वो भी सबको पता लग जाएगा। तो फिलहाल अभी मेरे ख्याल में कबल वक्त है कुछ बात करना उसके मुतालिक, लेकिन पूरी एक किस्म से राब्ते हैं दोनों जमातों में, और इलेक्शन में इकट्ठे जो हैं वो जाएंगे। ठीक। अच्छा, दूसरा अंदरूनी इख्तलाफात और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल साहब का मामला है। क्या वाकई में आपकी जो सेक्रेटरी लीडरशिप है वो इख्तलाफात का शिकार है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, बात सारी ये है कि ये पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मुझे याद है जब मैं पीटीआई में थी तो इमरान खान आग बगोला हो जाते थे जब उनको पता चलता था कि किसी पार्टी के बंदे ने मीडिया पे बैठ के पार्टी पॉलिसी के या किसी लीडरशिप के खिलाफ बात की है। तो ये बिल्कुल मामला जो है, अब अगर आपको कोई इख्तिलाफ राय आप रखते हैं या कोई आपको कोई बात जो है वो परेशान कर रही है या आपके ज़हन में है, तो आपको चाहिए कि जाके लीडरशिप से आप 1 to 1 बात करें, या कोई सीसी की मीटिंग हो या कोई और इस तरह की बात, उनके पब्लिकली एक स्टेटमेंट देना और एक इस तरह की स्टेटमेंट देना जिससे कंफ्यूजन फैले, जिससे उंगलियां उठें, उसका तो कोई फायदा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये इख्तिलाफात नहीं है, ये डिसिप्लिन का मैटर है। मैं भी अगर कोई इस तरह की बात करूं जो कि पॉलिसी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हो, तो और वो मैं पब्लिकली जाके मीडिया में बैठ के करूं, तो मेरे ख्याल में मुझे भी शो कॉज आएगा। इसी तरह से दानियाल अजीज साहब ने भी जो बात की वो मेरे ख्याल में नामुनासिब थी, और लीडरशिप को फील हुआ कि उनको ये बात जो थी वो हरगिज नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने उनसे एक्सप्लेनेशन मांग ली है कि आपने क्यों ऐसी बात की।
तो ये डिसिप्लिन का मामला है। ठीक है। ये बात तो आपकी ठीक है, इसमें तो कोई खैर दो राय नहीं है, डिसिप्लिन से तो है ही है, लेकिन ज़ाती इख्तलाफात दोनों के हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपने अपने हल्के की सियासत करनी है, वहाँ से उनको टिकट भी चाहिए, तो मामला ज़ाहिर अंदरूनी है। लेकिन मीडिया पे आ गया, बातचीत हो गई तो ज़ाहिर खबर बन गई। दूसरी तरफ पंजाब की जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सरप्राइज़ देने के लिए आ रही है पंजाब में, और बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि ये महंगाई लीग है, गो के 16 महीने वो आपके साथ रहे और आपके इत्तेहादी भी थे, बड़े ज़बरदस्त मजबूत इत्तेहादी थे, सबसे ज़्यादा फिर वज़ीर ख़ारजा भी थे, वो दावा भी करते थे उस वक्त कि हम शहबाज शरीफ साहब हमारे सबसे मुस्लिम लीग नून से भी ज़्यादा हमारे वज़ीर आज़म हैं। तो आजकल वो तनकीद कर रहे हैं आपके ऊपर, वो कह रहे हैं कि महंगाई की सारी जिम्मेदारी ये 16 महीने की हुकूमत की थी और मुस्लिम लीग नून की थी। आपको पता है कि बिलावल साहब जो हैं वो सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे, ख्वाब सारे कितना चूर हो गए हैं। अब वो अपने जाके वालिद साहब की जो बातें हैं जरा उनको जरा जेब नशीन कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह की जो वो बातें करके शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा मुस्लिम लीग नून का मुखालिफ वोट है वो शायद उनको मिल जाएगा, लेकिन ये भी तो उनकी गलत फहमी है। कोशिश करके वो देख लें अगर इनको कुछ मिलता है। पंजाब में आपको पता है कि ये इनकी पिछली हुकूमत में थी तकरीबन 5 सीटें, ठीक है, और हमारी 129 थी। तो लगा लें जोर, देख लें कितनी पहले भी जमानतें जब्त हुई थी, अब भी जमानतें पंजाब में जब्त होंगी, क्योंकि पंजाब में तो ये है ही नहीं। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब इनकी हुकूमत थी 2008 से लेके फिर आपकी 13 तक, जी तो उसमें इन्फ्लेशन 20% थी, 20% इन्फ्लेशन थी। जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई 2013 से लेके जो 2018 तक, तो उसमें इन्फ्लेशन सिर्फ 4% थी। तो अब ये बता दें कि महंगाई किस पार्टी की हुकूमत में ज्यादा थी। और जहाँ तक हमारा पीडीएम का 16 महीने, तो वो तो मुश्तरका फैसले होते थे, वो तो आपको पता है डिफॉल्ट के बहाने से बचाए है रियासत को। उसमें तो जो महंगाई हुई है वो आईएमएफ के साथ जो मुआहदा करके इमरान खान भाग गए थे और जो बाद में सारी दुश्वारियां पेश आई, ये तो होना ही था, क्योंकि आपको पता है कि आईएमएफ जो है उनकी तो बड़ी सख्त शराइत होती हैं और उनमें महंगाई होना तो फिर लाजिम हो जाता है ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने को ठीक है। कहते हैं, आपको लेकिन आप बिजली क्या गैस की। पंजाब में आपकी पोजीशन मजबूत है? वो तो कह रहे हैं महंगाई तो है ही है, दूसरा पंजाब में सरप्राइज भी करेंगे, कम बैक करेंगे पंजाब से। पहले तो कोई अनाउंस तो करे ना इनके कैंडिडेट कौन है। हमने देखे सबसे हम आगे हैं, हमारे 40,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए पार्टी टिकट के लिए, जी और एक एक हल्के से आप अंदाजा करें 7-7 8-8 लोगों ने अप्लाई किया। ये भी तो लेके आए ना, इनका तो कोई एक कैंडिडेट अभी हमारे सामने नहीं है, ना इन्होंने किसी से एप्लीकेशन मांगी है अभी तक। तो पता नहीं कौन से दादो शुमार आपको बता रहे हैं और कौन सी ये कहानियां आपको सुना रहे हैं। कोई ग्राउंड पे भी तो कोई काम करके दिखाएं। ग्राउंड वो कह रहे हैं हम देंगे, आप जो फेवरेटिज्म है इसका भी खात्मा होगा और जियाला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। भाई देखें, नवाज शरीफ फेवरेट तो हैं, और फेवरेट वो हैं अवाम के। आपने वो 21 अक्टूबर को देख लिया कि किस तरह वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया है लोगों ने पूरे पाकिस्तान से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने कायद को किस तरह उन्होंने वेलकम किया है। तो अब ये इनको भी समझ आ गई है कि वो जो वोट मियां नवाज शरीफ का था वो तस से मस नहीं हुआ, वो तो वहीं का वहीं है। तो इसलिए अब इनका रोना पीटना जो है वो जायज है, थोड़ा उनको पता लग गया है कि मुकाबला तो बहुत। और पहले भी इनका ये पार्टी नेशनल पार्टी एक जमाने में थी, फिर ये सिमट के सिंध में सिर्फ महदूद हो गई। तो अब ये जो मर्जी बढ़ के मार लें तो पता चल जाएगा 8 फरवरी को कितने पानी में। अच्छा, दूसरी तरफ आपके साबिक चेयरमैन और ज़रा पार्टी से अपनी सियासत का आगाज़ किया, खान साहब ने आज कहा है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था ख़ास तौर पे, उसमें वो कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब को हम अदालत में भी उनको लेके जाऊंगा। किस तरह देखती हैं आज कुछ तकरीबन 4 महीनों के बाद उन्होंने गैर रस्मी बातचीत की मीडिया के साथ? हाँ साहब, जब भी आते हैं ना कोई नया शोशा छोड़ते हैं, और उनके शोशों का तो ये हाल है कि ये एक वो जो उन्होंने एक और वो शोशे जो हैं वो झूठ के पुलंदे होते हैं। एक उन्होंने वो शोशा छोड़ा था कि जी मैंने तो शक्ल भी नहीं बुशरा बीबी की देखी थी। साथ ही ऑन चौधरी ने कहा
कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मैं खुद इनको कई बार लेके गया हूँ, मैं खुद वहां बैठा होता था। तो इमरान खान की तो कोई बात जो है उसको सीरियस लेना जो है ना, वो ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो रियासत मदीना की बात करते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो इसलिए वो जो जो पहले वो को अमेरिका को कटहरे में ला रहे थे, तो फिर वो कभी किसी और को, बाजवा साहब को कह रहे हैं मैं कटहरे में लाए, तो लाए ना, कौन मना कर रहा है, लाए। आपका झूठ तो वैसे ही दुनिया के सामने सबको पता चल गया कि कितने आपने झूठ बोले हैं, और क्या आप करते रहे हैं सारा बैठ के, 4 साल बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का। ठीक। तो उज़मा, आप भी बड़े करीब रही खान साहब के साथ रही और आपने बड़ी अच्छी सियासत की और बड़ी सरगर्म थी। तो वाकई में ये सारी जो चीज़ें हैं, खान साहब अब वो कर तो रहे हैं, उनके कारकुनान तो अंधा एतमाद करते हैं उनके ऊपर। देखिए, बात सारी ये है कि जिस इमरान खान के साथ हम चले थे, हमने जिसके साथ 11 साल स्ट्रगल की थी, वो इमरान खान पीएम बनने के बाद तो बिल्कुल यकसर बदल गए। वो शख्स ही कोई और था, वो शख्स ही नहीं था जिसके साथ हम एक नया पाकिस्तान बनाने निकले थे। ये वो हमने देखा कि वो शख्स गायब हो गया और एक ऐसा शख्स आ गया जो कि जिसने सारे अपने नजरियाती लोगों को फारिग करके अपने इर्द गिर्द एक मुफाद परस्त टोला जो था वो भर लिया, जो कि जिन्होंने दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटा, और उसमें उनकी अपनी अहलिया मोहतरमा ठीक। भी शामिल थी। जाहिर है कि वो उनकी सरपरस्ती में ये काम कर रही थी ना। तो वो इसका मतलब हुआ कि हमें बाद में रियलाइज हुआ कि हमें तो ये हमारे एतमाद को बड़ी इन्होंने ठेस पहुंचाई है, धोखा हमें दिया है, ग्रैंड धोखा दिया है, ठीक, क्योंकि ग्रैंड ये धोखा तो हुआ सिर्फ आपके साथ में। इकतदार, बहुत शुक्रिया ये तो उज़मा, सिर्फ आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इसमें कोई शक नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और अब चीज़ें खुल कर सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इख्तलाफात भी सामने आए। लेकिन चूँकि खान साहब की जो गुफ्तगू सामने आई है उसके ऊपर पीटीए के जो कारकुनान हैं वो तो खुश नज़र आ रहे हैं कि कम अज़ कम कुछ बातें उनको सुनने को और मिली, अच्छी खबर थी। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात हुई, सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, हिकमत अमली बनाई जा रही है। एक चीज़ तो है कि ये किस तरह सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, अवामी सतह पर वो पजीराई इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही मुस्लिम लीग नून के हक में। जब आप अवाम में जाते हैं तो वो मोमेंटम उस तरह नज़र नहीं आ रहा। अभी इलेक्शंस जो जो करीब आएंगे तो मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी। अवामी सर्वेस हों या आप यूथ से बात करें, आम लोगों से बात करें, तो वो पजीराई ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आ रही हैं। लेकिन अच्छी मैनेजमेंट कह लें या लॉबिंग कह लें, उस लिहाज से तो मुस्लिम लीग नून टॉप पे है। लेकिन क्या 8 फरवरी को ये रिजल्ट्स आएंगे या नहीं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब मसूद रज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर का पर्सन है। मसूद रज़ा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जफीर, थैंक यू सो मच। किस तरह देखते हैं, एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि आज बहुत दिनों के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की जेल में, गैर रस्मी, और चैलेंज किया उन्होंने, वही चैलेंज जो हम जब वो बाहर थे तो बात करते थे। जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लो के कहने पर सब कुछ किया, इन्हें अदालत बुलाऊंगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा था 9 मई। किस तरह देखते हैं मसूद, आप खुद चूँकि प्रोग्राम भी करते हैं, इसके ऊपर बड़ी बात भी की है हमेशा, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आई है खान साहब की, ये पीटीआई के लिए और बाकी जो लोग हैं उनके लिए कितनी हौसला अफजा होगी? देखिए, ये सब जुडिस मैटर है, साइफर का केस, तो हम केस पर तो बात नहीं कर सकते। और ये जो एक नई डेवलपमेंट है कि ओपन ट्रायल कंसीडर किया जाए जेल ट्रायल को, ये तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए एक बेहतर बात है, क्योंकि ना तो उनकी बात बराह रास्त उनकी गुफ्तगू जो बराह रास्त आ पा रही थी, ना अभी भी हम उनकी तस्वीर तो नहीं आ सकती है, उसका तो कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। लेकिन पहले ये होता था कि वकला मिलकर आते थे उनसे, और जो वकील मिलकर आता था वो कोई एक नई बात बता रहा होता था, यानी वो इमरान खान साहब से बात करता था तो वो उसको इंटरप्रेट अपनी तरह से कर रहा होता था। लेकिन अब इमरान खान साहब खुद सहाफियों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर अदालत के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, जो जजेस के रिमार्क्स होंगे, जो वकला के दलाइल होंगे, जो मुद्दई के या
एक्यूज के जो आर्गुमेंट्स होंगे या बातें होंगी वो अब मीडिया के सामने आएंगी, वो पब्लिक में आएंगी, तो पब्लिक में एक मरतबा से फिर इमरान खान साहब के लिए एक विंडो खुल गई है। तो ये एक हौसला अफजा बात है तहरीक इंसाफ के लिए, खुद इमरान खान साहब के लिए, कि उनका जो एक कंप्लीट ब्लैकआउट था, जब तक ये केस चलता रहेगा उस वक्त तक वो ब्लैकआउट मसूद रजा साहब, पिछले दिनों हम देख रहे थे बड़ी डेवलपमेंट्स भी हो रही थी, कुछ बड़ी मुलाकातों की खबरें भी थी, कुछ सालसी का किरदार भी अदा करने की कोशिशें की जा रही थी। आप समझते हैं कि पस पर्दा कुछ बेहतरी आई चीज़ों में? तो यही वजह है कि आज हमें इस तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिली, एक्सेस मिला, सहाफ़ियों से कोई बातचीत हो सकी। अदरवाइज़ तो जिस तरह आप खुद फरमा रहे थे, उनके जो वकला के बाहर बयान देते थे वही इंफॉर्मेशन मेरे और आपके पास भी होती थी। देखिए, ये पता चल रहा है कि कोई मुलाकात ही नहीं है और ये सब अफवाहों की बातें हैं। अच्छा। और मामला जो है तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि कोई उनकी मुलाकात नहीं है और कोई उनसे राब्ता नहीं कर रहा और ना ही वो किसी डील के मुतलाशी है। ठीक। तो ये बात बहुत वाज़ेह हो चुकी है कि अब जो सूरत हाल है, लेकिन मुसर्रद साहब में डील नहीं, आई मीन प्रेशर अवामी सतह पे आपने देखा मुस्लिम लीग नून को बहुत टफ टाइम मिल रहा है पंजाब में, खासतौर पे यूथ पे। और पिछले अगर 3-4 प्रोग्राम्स देखें जो ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम्स, आपका भी खासा रहा, कुछ प्रोग्राम्स करने की कोशिश की, उसमें भी बड़े सख्त और तल्ख सवालात हुए नौजवान नस्ल की तरफ से। देखिए, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है और जो उनकी तरफ आवाम का और यूथ का झुकाव है, वो तो उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब जब से वतन वापस आए हैं वो किसी ओपन गैदरिंग में नहीं है। वो जहां जाते हैं बहुत ही एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो गुफ्तगू करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सहाफियों से, मेन स्ट्रीम सहाफियों से, उन सहाफियों से जिन पर वो एतबार किया करते थे, उनसे भी इस वक्त बात करने को तैयार नहीं है। उनके वर्कर्स जो है वो अपने वर्कर्स से भी, वो चुनिंदा लोग उनके साथ होते हैं नारे लगाने के लिए या उनके इर्द गिर्द जिनकी स्क्रूटनी उनकी जमात कर चुकी है। तो अभी तक जितने भी इवेंट हुए हैं, लाहौर जलसे से लेकर और फिर कोयटा और कोयटा से लेकर लाहौर में जो एक इन्होंने तकरीब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट में है। पब्लिक में जाने के लिए ना तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जमात तैयार नजर आती है पंजाब में खास तौर पे, ना ही ये आसान होगा पीपल्स पार्टी के लिए, ना ही JUIF के लिए। ठीक है। तो बहुत तो एक चीज से, चूंकि वक्त भी कम है मेरे पास, एक चीज जो खान साहब ने आज की कि ये इलेक्शन करवाएं तो इनको लग पता जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये इलेक्शन से भागेंगे, इलेक्शन करवाएंगे नहीं। वैसे तो ज़रा पैमरा भी कह चुका है, इलेक्शन कमीशन भी, कि इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि कोई माहौल बन सकता है, इलेक्शन से बैक हो सकती है? क्योंकि सिंध में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, और आप भी जानते हैं कि आगाज़ इसी तरह की खबरों से ही होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनता है और इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं। देखिए, कौन कौन सी जमातें इस वक्त इलेक्शन की इल्तवा की बात करेंगे? MQM कर रही है, इसके अलावा पेशावर में परवेज खटक साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी हद तक गुफ्तगू हो रही है ये जनूबी पंजाब में, IPP ये बात किसी हद तक कर रही है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम 2-3 बड़ी जमातें हैं उनको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि अगर इस दफा इलेक्शन की तारीख निकल गई तो फिर इलेक्शन कब होगा ये किसी को नहीं पता। साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, होगा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, अब नून लीग कह रही है जी इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए, पीपल्स पार्टी कह रही है इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन अगर होंगे तो इसी वक्त होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर कोई नहीं जानता कि इलेक्शन कब होंगे। और वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख रही। मौलाना साहब भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि फरवरी सूट नहीं करता, बर्फबारी होती है, सब चीज़ें माजी में हुए भी है इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में, सर्दियों में भी। लेकिन ये जवाज होते हैं, और यही जवाज बड़े, यही जमातें जिनके आपने नाम लिए, ये सामने आ जाती हैं और इनको बुनियाद बनाकर इलेक्शन हमने देखा फिर कई साल नहीं हुए। तो कुछ इस तरह की कोई चीज़ आप स्मेल कर पा रहे हैं कि कोई खतरा है इस तरह का भी? देखिए, जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो किसी सूरत नहीं चाहेंगी। मौलाना साहब का मसला ये है कि उनको इलेक्शन में क्या मिलेगा, इलेक्शन के बाद क्या मिलेगा। एक यूनिटी गवर्नमेंट की बात हो रही है, नून लीग अब कह रही है कि अगर हम सिंपल मेजोरिटी ले लेते हैं तो यूनिटी गवर्नमेंट की क्या जरूरत है। ये अभी ऐसी बातें हैं जो सेटल्ड नहीं है, लेकिन एक अंदाजा यही है कि एक यूनिटी गवर्नमेंट होगी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब या तो वो वजीर आजम बनना चाहते थे, और अगर वजीर आजम नहीं बनते तो वो सदर बनना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर बनना चाहते हैं।
नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ऑब्वियस है कि जी वो वजीर आजम बनना चाहते हैं, तो वजारत उज़्मा नवाज शरीफ साहब को मिले ना मिले, बहुत मुमकिन है कि इस सेटअप के दरमियान अगर इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाता है तो नवाज शरीफ साहब की बाकी जो वजारतें हैं और अहम ओहदे उनके लिए अगर सेटलमेंट हो जाती है तो मेरे ख्याल में न फजल रहमान साहब को मसला होगा, न जरदारी साहब को मसला होगा, न इनको मसला होगा। मसला किन जमातों को है वो मैंने आपको बता दिया, जो जिन्होंने एक नया जन्म लिया है, वो MQM है, वो IPP है, वो शायद बाप हो सकती है। इन जमातों को प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये वो किस करवट बैठता है। अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। बहुत शुक्रिया मुसर्रत रज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।